सायरन बज गई हैं और आप देख सकते हैं मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और जोरदार धमाके हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल में उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। सुन सकते हैं धमाके जोरदार हो रहे हैं आसमान में। इर्द गिर्द यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं। फौरन अफरा तफरी मच जाती है, शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, हालांकि ओपन एरिया है। ये आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो शेल्टर में जा रहे हैं, अंदर भाग रहे हैं शेल्टर की ओर। यहाँ पे लोग सबको चकमा देके यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा है। इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूँ जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारे मकानों को नुकसान पहुंचा है, पूरी तबाही हुई। 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ताकि हम आप तक वो सच पहुंचा सके जो शायद बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। एरिया जो है यहाँ पर ही अटैक हुआ। ये जो बिल्डिंग्स आप इर्द गिर्द देख रहे हैं। मैं इस वक्त इसराइल के खलून इलाके में हूँ, काफ़ी दूर है ये टेल अवीव से। सायरन बज गई हैं और आप देख सकते हैं मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं इसी स्पॉट पे। ये आप देख सकते हैं जो आसमान में लकीरें हैं, ये इंटरसेप्शंस हैं, इंटरसेप्ट किया जा रहा है मिसाइल्स को। तो बार बार यहाँ पे इसी तरीके का हाल देखना पड़ता है। हालांकि सुबह भी सायरन्स बजी थी, अब फिर से सायरन्स बजी और लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में हैं। सुन सकते हैं धमाके जोरदार हो रहे हैं आसमान में। मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूँ जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर क्या हाल हुआ है, हर तरफ से यहाँ पे तबाही हुई है। और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी इर्द गिर्द यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं और मलबा हर तरफ से बिखरा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। इसराइल में कई जगहों पे ज़बरदस्त तबाही हुई है। मैं इस वक्त उस जगह पे हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द और इस समय हमारे संवाददाता रिफत इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधे वॉर जोन से। उनके पास आपको लिए चलते हैं। रिफत, क्या खबर है, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल जंग बड़े पैमाने पे जारी है। पूरा मिडल ईस्ट जो है इस जंग की लपेट में आ चुका है। हालांकि ईरान में काफ़ी नुकसान हुआ है, ईरान में जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ। अभी तक तकरीबन 1350 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों लोग घायल हुए हैं। लेबनान में 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अगर इसराइल की बात करें, इसराइल का कहना है कि 13 लोग मारे गए हैं और करीब 2000 लोग इसराइल में घायल हैं। लगातार ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन US फोर्सेस और इसराइली फोर्सेस लगातार ईरान पर अटैक कर रहे हैं। न सिर्फ बाकी जगहों पे बल्कि ऑयल डिपोज जो है वहां पे हमले किए जा रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया जा रहा है। तो हर मुमकिन इसराइल और US फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं ईरान को नुकसान पहुंचाने की, जहां से भी उनको हो पाता है। हालांकि जानी नुकसान जो हुआ है उस पर सब जो है सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से जो एक साथ 168 छोटी छोटी बच्चियां मारी गई अटैक में, तो उस पर सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये अटैक US की तरफ से क्यों किया गया जिसमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। तो कुल मिला के दोनों मुल्कों के दरमियान, खासतौर से तीनों मुल्कों के दरमियान जो है इस वक्त जंग जारी है। लेकिन जो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर, उससे अभी तक 2 इसराइली सोल्जर्स मारे गए हैं, 6 घायल हुए हैं और कल एक के बाद एक अटैक हुए टेल अवीव में, 6 लोग घायल हुए हैं, उसमें से
एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 जगह पे जो है वो मिसाइल्स लगे और मिसाइल का जो मलबा गिरता है वो लगता है। हालांकि अभी इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद ईरान की तरफ से जो एक बॉम्ब इस्तेमाल किया गया वो स्कैटर्ड होता है, यानी उसके क्लस्टर बॉम्ब जिसे कहते हैं। जब क्लस्टर बॉम्ब जो है वॉरहेड आ जाता है तो वो काफ़ी हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी एक मिसाइल आ जाता है वो तकरीबन 80 बॉम्ब गिरा देता है, तो उससे भयानक तबाही हो जाती है। यहाँ पे हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम काम ज़रूर कर रहा है, क्योंकि इसराइल के पास एक तो यहाँ पर आयरन डोम है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट करता है, लेकिन उसके अलावा इनके पास एरो है, साथ ही डेविड सिलिंगन है और थार्ड है, यूएस का थार्ड भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो जगह जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे अटैक्स किए जाएं, लेकिन उतना नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो भयानक तबाही हो सकती है। मैं कई ऐसी जगहों पे गया हूं जहां पे मिसाइल्स डायरेक्ट लगे हैं, तो वहां पूरा इलाका तबाह हो चुका है। लेकिन इजरायली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस जो हैं ईरान में काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी। और अब यूएस फोर्सेस वहां के ऑयल डिपोज को निशाना बना रहे हैं, रिफाइनरीज को निशाना बना रहे हैं और जो पानी की सप्लाई है उसको निशाना बना रहे हैं। और बहरीन से भी खबर आ रही है कि एक ईरानी मिसाइल जो है वो वहाँ की एक वाटर सप्लाई पे गिरा है और वहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हुई है। तो अभी तक 8 यूएस सोल्जर्स मारे जाने की भी खबर है इस युद्ध में, जो अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं। तो कुल मिला के ये वॉर जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जब ऑयल डिपोज पे हमला किया गया ईरान में तो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तकरीबन $100 के करीब पर बैरल पहुंच गया है। तकरीबन 40% जो है बढ़ोतरी हुई है, उससे भी ज़्यादा तेल में पिछले एक हफ्ते के दौरान। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आर पार के मिसाइल गिरते हैं, बल्कि इसमें काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इसमें तबाह हो जाते हैं। फिलहाल चाहे वो यूएस फोर्सेस की तरफ से खर्चा हो या इसराइल की तरफ से खर्चा हो, ईरान पे लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से भी, ईरान के पास जो कुछ भी ताकत है वो पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। और अब उनके पास सुप्रीम लीडर का इंतखाब हुआ है, क्योंकि जो वहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर चुना है। तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस या यूएस फोर्सेस अब उनको टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। कब तक वो अपने आप को संभाल पाएंगे ये क्या पाना मुश्किल है। फिलहाल इजरायली फोर्सेस या हम ये कहें कि यूएस फोर्सेस यही चाहते हैं कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। यही वजह है कि वो लगातार अटैक्स करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो झुकने वाला नहीं है। ईरान हर मुमकिन कोशिश करेगा, जितना भी उनके पास ताकत है उस ताकत को झोंकने की, ताकि वो इसराइल और यूएस फोर्सेस का मुकाबला कर सके। जी।